हाँ बेटा जी, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिन बाद गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से मुलाकात हो रही है और जब तक ये वीडियो मैसेज आप तक पहुंचेगा आप लोग अपना आज का पेपर कंप्लीट कर अपने घर पहुंच गए होंगे या ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे और दिवाली वैकेशन का एंजॉय करने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती प्लान करके घर पहुंचे होंगे। लेकिन मेरी इस बात पे कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे कि सर आप लोगों ने बहुत बुरा किया, आज हमारा पेपर भी लिया और हमें घर भी भेज दिया और पीछे पीछे हमारी परफॉर्मेंस भी आने वाली है और उस परफॉर्मेंस से, हमारे माइनर टेस्ट के स्कोर से, हमारे आरटीएस के स्कोर से हो सकता है मम्मी पापा की डांट भी सुनने को मिले। तो प्यारे बच्चों, मम्मी पापा की डांट, हम टीचर्स की डांट, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मम्मी पापा की डांट आपको मिल रही है, आपकी टीचर्स की डांट आपको मिल रही है, इसका मतलब हम सबको आपके रिजल्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमें आपके कैलिबर का पता है, हमें आपकी कैपेबिलिटी का पता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप उससे भी अच्छा करें जो अभी आप कर रहे हैं। तो हमारी डांट से, मम्मी पापा की डांट से इरिटेट नहीं होना है, बल्कि उस डांट से एक फीडबैक लेना है और नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा एफर्ट करने के लिए अपने आप को एनकरेज करना है। तो अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करो। माइनर टेस्ट का स्कोर, आरटीएस का स्कोर, उसकी टेंशन भूल जाओ। माइनर टेस्ट का स्कोर कम होना आपको ये फील नहीं करवा रहा कि आप नीट में या जेईई में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे और माइनर टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आना आपको इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि आप गारंटेड सिलेक्ट हो जाओगे। माइनर टेस्ट का अच्छा या बुरा स्कोर या आरटीएस का अच्छा या बुरा स्कोर आपको एक फीडबैक देता है कि अभी भी इस टॉपिक में और काम करना बाकी है। आप समझिए बेटा, सपोज आपका किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर बहुत परफेक्टली प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से आपने उस चैप्टर को तैयार कर रखा है, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो चैप्टर आपका बेस्ट चैप्टर है और आपने माइनर टेस्ट या आरटीएस या गोट्स में उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक बात बताइए, क्या इस बेस्ट चैप्टर को आप फाइनल एग्जाम तक अनटच रखें? अभी आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है लेकिन फाइनल एग्जाम तक आप उस चैप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करें, उसको रिकॉल नहीं करें, तो क्या वो फाइनल एग्जाम तक, आपकी नीट या आपके जेईई एग्जाम तक वो बेस्ट रहेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपके बेस्ट चैप्टर को फाइनल एग्जाम तक उसी परफेक्शन के साथ प्रिपेयर्ड रखने के लिए उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। सेम यही बात बेटा आपके वीक चैप्टर्स पे भी अप्लाई होती है। जो चैप्टर आपका वीक है, जिस चैप्टर में आप वीकनेस फील करते हैं, उसको भी फाइनल एग्जाम तक बार बार रिकॉल करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिएगा कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद आपको वो जो वीक चैप्टर है ना, उसमें भी परफेक्शन फील होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं बेटा। आप में से जिन जिन बच्चों ने गुरु कृपा में रहते हुए माइनर टेस्ट के साथ साथ कुछ चैप्टर्स के आरटीएस दे दिए, आरटीएस बोले तो रिवीजन टेस्ट दे दिए, तो जिन जिन चैप्टर्स को आपने आरटीएस की वजह से सेकेंड टाइम पढ़ लिया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए बेटा, सेकंड टाइम पढ़ते ही आपको बड़ा सुकून फील हो रहा है, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, आपको बड़ी ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके कि सर सेकंड टाइम पढ़ते ही चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आया, सेकंड टाइम पढ़ते उसके एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से क्लियर हुए, सेकंड टाइम पढ़ते उसके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हुए, सेकंड टाइम पढ़ते ही उस कंसेप्ट या फार्मूलाज को हम क्वेश्चन पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये सेकंड टाइम पढ़ने के बाद आपको ये सुकून आ रहा है। सपोज जब इसको आप थर्ड टाइम पढ़ लोगे, जब आप इसको फोर्थ टाइम पढ़ लोगे, जब आप इसको फिफ्थ टाइम पढ़ लोगे, तो सोचो ये कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। तो प्यारे बच्चों, यही है नीट और जेईई में सक्सेस का बेसिक, यही है। जितना हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे, पहली बार पढ़ते हैं तो चैप्टर का केवल आइडिया लगता है, सेकंड टाइम पढ़ने पे चैप्टर समझ में आने लगता है, थर्ड टाइम पढ़ने पे जो आपने समझा उसको आप अप्लाई करना सीख जाते हो, फोर्थ टाइम पढ़ने पे उसमें एक्यूरेसी आने लग जाती है, क्वेश्चन सोल्व करने में एक्यूरेसी आने लग जाती है, और फिफ्थ टाइम पढ़ते ही आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हो। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इतनी बार हम पढ़ेंगे कैसे, हम कैसे प्लान करेंगे, इसको पढ़ना कैसे है? तो आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आपकी गुरु कृपा, आपके सर लोग वो बहुत अच्छी प्लानिंग आप लोगों को दे रहे हैं। आपका माइनर टेस्ट के थ्रू सिलेबस आगे चल रहा है, आरटीएस के थ्रू आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है, या ट्वेल्थ वाले बच्चों का गोट्स के थ्रू सिलेबस रिवाइज हो रहा है। यानी हमारा सिलेबस आगे भी बढ़ रहा है, प्लस पीछे के सिलेबस को हम बार बार रिवाइज भी करते जा रहे हैं। तो कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब रिवीजन होगा, कौन कौन से चैप्टर का कितनी बार रिवीजन होगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी गुरु कृपा आपको बहुत प्रॉपर प्लानिंग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। आपको तो बस उस प्लानिंग को फॉलो करना है। तो अपने वीक स्कोर से इरिटेट नहीं होना है, अपने वीक स्कोर से स्ट्रेस नहीं लेना है, और अपने अच्छे स्कोर से
ज़्यादा हवा में भी नहीं आना है। तो ना तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। बस फोकस्ड होकर अपने टारगेट पे लगे रहो बेटा। अभी इस समय ये अगले 6-7 दिन अपन स्टडी की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने पूरे अब तक के सेशन में अच्छे से एफर्ट किया, वो इस 6-7 डेज में अच्छी सी मस्ती करके आए। सपोज कोई बच्चा अब तक माइनर टेस्ट में, आरटीएस में उतना अग्रेसिवली काम नहीं कर पाया, उसको लग रहा है कि यार मेरे ना काफ़ी सारा बैकलॉग बचा हुआ है, तो बुढ़ाने सर ने आप लोगों के एक ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको मैसेज दिया था। उस बैकलॉग के कुछ टॉपिक्स को आप इन 6-7 डेज में कवर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा टारगेट बना के मत चलो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और 6-7 डेज में हल्के फुल्के कुछ चैप्टर्स को आप कवर कर लो। बाकी अपन यहाँ रिवीजन टेस्ट के थ्रू, रिवीजन क्लासेस के थ्रू अपने आप कवर कर देंगे। वो बैकलॉग आपकी टेंशन नहीं है, उस बैकलॉग को कवर करवाना हमारी टेंशन है। आप तो बस, मैंने फिर से बोला ना, अपनी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन से इरिटेट नहीं होना, अपनी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन से फीडबैक लेना है और अच्छे से एफर्ट करने के लिए अपने आप को एनकरेज करना है। तो इस दिवाली वैकेशंस में बढ़िया मस्ती करके आओ, बढ़िया एंजॉय करके आओ, मम्मी पापा के साथ अच्छे से बातें करके आओ, भाई बहनों के साथ अच्छे से हुल्लड़ करके आओ, खूब रंग जमा के आओ, खूब पटाखे फोड़ के आओ, खूब मिठाई खा के आओ और साथ साथ मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करके आओ। याद करो, मैंने रक्षाबंधन पे जब आप गए थे तब भी आपको एक मैसेज दिया था। मैंने कहा था मम्मी पापा से बात करना है, प्लस एक राखी का बंधन भी उनके द्वारा आपके हाथ पे, आपकी कलाई पे आना चाहिए और उस राखी के बंधन के साथ आप उनको कमिटमेंट करके आओगे। याद होगा आप लोगों को, मैंने राखी पे आपको ये मैसेज दिया था। सेम ऐसा एक मैसेज आज दिवाली पे भी है। दिवाली पे मम्मी पापा से बात करो, उनको बतलाओ कि अब तक आपने क्या किया, क्या सीखा। ये भी बतलाओ कि आपने क्या क्या गलतियां करी। कहते हैं बेटा, मम्मी पापा से बात करने से यदि कोई मिस्टेक्स आपने करी हैं, कोई सिलेबस में आप लैग कर गए, कुछ बैकलॉग्स आपने ज़्यादा सा कर लिया, कुछ सेल्फ स्टडी में आप थोड़े से कमज़ोर रह गए, कुछ टेस्ट की प्रिपरेशन आपने अच्छे से नहीं करी, जहां जहां आपको लगाना कि ये मेरी गलतियां हुई हैं, मम्मी पापा के साथ शेयर कर लेने से बेटा वो मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम गिल्ट से बाहर आ जाते हैं। मम्मी पापा से शेयर करते ऐसा लगता है कि यार उनको बोल दिया ना, अब पीछे के सारे पाप माफ हो गए, पीछे की सारी गलतियां भूल गई हैं, अब नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नई एनर्जी के साथ अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो अच्छे से उनके साथ बात करके आओ और उनको बता के आओ कि मम्मी पापा, इस बार की दिवाली मनाने तो मैं गुरु कृपा से आया हूँ या गुरु कृपा से आई हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है कि 2026 वाली दिवाली मनाने के लिए मैं किसी मेडिकल कॉलेज से या किसी आईआईटी से घर आऊँगा या घर आऊँगी। प्यारे बच्चों, ये कमिटमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि बड़ी बड़ी फेंक के आनी है, बड़ी बड़ी फेंक के आनी है। अब आप हंस रहे होंगे, सर बड़ी बड़ी फेंकने के लिए बोल रहे हो। अरे बेटा, बड़ी बड़ी फेंक के आओगे तभी तो आके बड़ी बड़ी मेहनत करोगे। यदि यहाँ वापस आने के बाद आपके एफर्ट्स में वीकनेस नजर आएगी, आपके एफर्ट्स में उतनी शार्पनेस नजर नहीं आएगी, तो देखना मम्मी पापा का फोन अपने आप आएगा, देखो बेटा, देखो गुड़िया, आप उस दिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हम 2026 का दिवाली किसी मेडिकल कॉलेज से, किसी आईटी से मनाने आएंगे। अब देखो आपके एफर्ट्स में उतनी शार्पनेस नहीं है, तो उनका फीडबैक आपको फिर से रिजुविनेट करेगा। तो अच्छे से उनको बता के आओ, अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज बता के आओ, अपनी ड्रीम आईआईटी बता के आओ। और प्यारे बच्चों, यही सब कुछ, यही डेडिकेशन जो आज आप दिखा रहे हो ना, यही डिवोशन जो आज आप दिखा रहे हो, 2025 वाले बच्चों ने, 2024 वाले बच्चों ने, 2023 वाले बच्चों ने, या सालों साल से जो बच्चे अपने आप को नीट में और जेईई में सक्सेस पा रहे हैं, इसी दौर से वो भी गुजरे हुए हैं। इस बार वो अपनी आईआईटी से वापस आ रहे हैं दिवाली मनाने के लिए, अपने मेडिकल कॉलेज से वापस आ रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। मेरी तरफ से उन सब बच्चों को भी ढेरों बधाइयाँ हैं कि उन्होंने अपनी अच्छी सी मेहनत के साथ अपने मम्मी पापा के इतने बड़े सपने को पूरा किया। मेरी शुभकामनाएं हैं 2026 की नीट फोड़ने वाले बच्चों को, 2026 की जेईई फोड़ने वाले बच्चों को, यानी वो बच्चे जो 12th फाउंडेशन के साथ इस बार 2026 की नीट और जेईई दे रहे हैं, वो बच्चे जो टारगेट बैच के साथ इस बार 2026 की नीट और जेईई दे रहे हैं, और इवन वो बच्चे जो अभी 11th फाउंडेशन में हैं और 2027 की नीट और जेईई देंगे। अच्छे से मस्ती करके आओ और साथ साथ मम्मी पापा से ढेर सारा आशीर्वाद लेके आओ और फिर वापस आके जुट जाओ उस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए, जिस बड़े सपने को आपने, आपके पेरेंट्स ने और हम सब टीचर्स ने और गुरु कृपा ने मिलकर देखा है। आओ फिर से नई एनर्जी के साथ हमें क्लास में आप दिखने चाहिए, नए जोश के साथ आप क्लास में दिखने चाहिए। जब इस सेशन की बिगिनिंग में जो एनर्जी आप लोगों में थी ना बेटा, वो एनर्जी सेशन के कंक्लूजन में रहनी चाहिए।
अपना एकेडमिक सेशन 3 फेज में कंप्लीट होता है बेटा। पहला फेज रक्षाबंधन तक कंप्लीट हो गया था, दूसरा फेज अभी ये दिवाली के साथ कंप्लीट हो रहा है, और तीसरा फाइनल फेज जो आपके एग्जाम फाइनल नीट और जेईई एग्जाम के साथ कंप्लीट होगा। ये तीसरी फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है बेटा। और इस तीसरी फेज के बिगिनिंग में 6-7 डेज का, इस थर्ड फेज के बिगिनिंग में 6-7 डेज का एक अच्छा सा ब्रेक मिल गया। मम्मी पापा से इंटरेक्ट करने का ब्रेक मिल गया, अपने बड़े बुजुर्गों से इंटरेक्ट करने का ब्रेक मिल गया, अपने भाई बहनों से इंटरेक्ट करने का ब्रेक मिल गया, प्लस अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करने का ब्रेक मिल गया, और फिर से अपने आप को एक प्यारा सा फीडबैक देने का ब्रेक मिल गया कि मैंने अब तक क्या क्या पाया है और क्या क्या खोया है, किन सब्जेक्ट्स के किन चैप्टर्स में मैं एकदम परफेक्ट हो रहा हूं और किन सब्जेक्ट्स के किन चैप्टर्स में मैं अभी भी लैग कर रहा हूं, किन सब्जेक्ट के किन चैप्टर्स को मुझे थोड़ा रिवीजन चाहिए और किन सब्जेक्ट्स के किन चैप्टर को मुझे थोड़ा ज़्यादा रिवीजन चाहिए। बस इस प्यारे से एनालिसिस के साथ अपन फिर से स्टार्ट करते हैं और इस थर्ड फेज में अपनी सक्सेस को कंफर्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट इस थर्ड फेज के लिए, और पुनः आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। पेरेंट्स को भी, मम्मी पापा को भी, बड़े बुजुर्गों को भी और छोटे भाई बहनों को भी, सभी को पूरे गुरुकृपा परिवार की तरफ से दिवाली की ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।